हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है। तो प्रैक्टिस सेट सीरीज चली जनरल स्टडीज़ की प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजी हो गया, एयरफोर्स हो गया, यूपीपीसीएस, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए देखते रहो इसको लगातार। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार की जो निर्माण की घोषणा की गई थी, यह भी की गई थी 21 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, जल्दी कमेंट करो। तो उनका सी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित है। तो इनमें से चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं, नारायण जी हैं, कृपलानी जी या सिन्हा जी हैं। तो ये हैं आपके जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण आंदोलन में, ध्यान रखेंगे। टू का डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। किसको लेकर? गौरक्षा के मुद्दे पर। तो ये कब हुआ था, ये दंगे कब हुए थे? ये 1917, काफ़ी पुराना समय है। तो 1917 में बहुत ज़्यादा बड़े दंगे हो गए थे बिहार में, शाहाबाद, गया, पटना में, गौरक्षा को लेकर। ठीक है, तो 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन 1946 में किसने कहा था कि ये हमारी भूल होगी कि अगर हम बिहार की जनता को मुस्लिम लीग के नेताओं के जो हिंसक और असभ आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ये कहना किसका था? तो ये कहना था हमारे महान द ग्रेट सरदार पटेल साहब का। तो 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कट्टर। तो मेन चीज़ यही थी कि सरदार पटेल आज अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो बात ही अलग होती। तो 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी 1934 में। और जितने भी रजवाड़े थे सबको भारत में मर्ज करने का काम भी पटेल साहब ने किया था। तो 5 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ था, का किसने किया था? तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसने किया था? तो किसने किया था बिहार में? ये किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, कि बिहार में अलग प्रांत बने, जिससे कि बिहार 1911 में बिहार और उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था। तो बिहार, उड़ीसा, बिहार अलग हो गए थे। तो 6 का ए इज दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कि जोहान्सबर्ग किसके खनन के लिए विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग जो है ना, किसके खनन के लिए विख्यात है? ये आपका सोना, टिन, अभ्रक या लौह अयस्क। तो जोहान्सबर्ग में सबसे ज़्यादा आपका क्या मिलता है? सोना, अफ्रीका का क्षेत्र है। तो 7 का ए इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पिग्मीज जो कहाँ के निवासी हैं। तो कहाँ के पिग्मीज जनजातियाँ कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके हैं अफ्रीका के। तो पिग्मीज कहाँ के हैं? अफ्रीका जनजाति पाई जाती है। तो 8 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा। एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ जाता है। तो 9 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था वो कैनोजोइक काल में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में डाले गए हैं। तो 10 का डी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेगुर किस मिट्टी का नाम है। तो रेगुर बहुत बार एग्जाम में इसको डाला जाता है कि रेगुर किस मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का नाम है, या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बार बार डाल देते हो। तो 11 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली वर्तमान में क्या है। एक राज्य है, देश है, स्वतःशासी परिषद या राजधानी राज्य क्षेत्र है। तो एक राजधानी राज्य क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 12 का डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि दक्षिण भारत में बहने वाली नदी का थाला सबसे बड़ा, किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? मतलब मोहानी के बारे में बात कर रहा है। किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? ये है आपका गोदावरी का। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं उसको, और बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 13 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि कावेरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर बहती है। तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? कर्नाटक से उद्गम होता है, तमिलनाडु से होते हुए बहती है ये, और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो 14 का 20 दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये महाराष्ट्र से निकलता है, गोवा से निकलता है, और कर्नाटका में होता है। तो 3 राज्यों में है आपका कोंकण रेलवे, जिसमें गोवा भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, कर्नाटक भी आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का ए इज दैट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना आपकी कहाँ है? पंजाब तो मेनली है। अब भाखड़ा और नागल, ध्यान रखना कि 2 डैम है, एक डैम नीचे है और एक डैम ऊपर है। तो भाखड़ा डैम है, फिर नागल डैम है। तो मतलब इतना बड़ा डैम है ये कि इसका कभी बाई चांस अगर इसको नुकसान होता है तो इसका पानी के बहाव को रोकने के लिए दूसरा डैम बनाया गया है। 2 डैम है ये। तो 16 का ए इज दैट आंसर हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो ये है आपका पटना का। तो पटना में अधिकतर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या। 17 का ए इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुरी किस प्लांट हेतु प्रसिद्ध है। तो मुरी जो है ना, मुरी ये किस प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका एल्यूमिनियम।
तो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है मुरी। 18 का 20 आंसर हो जाएगा। अच्छा मुरी है कहाँ पर, कमेंट करो कि मुरी है कहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं झारखंड में मैथन किस शक्ति का उत्पादन करता है। तो झारखंड में मैथन जो है ना, ये जल शक्ति का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मैथन क्षेत्र। तो 19 का 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत में झारखंड किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत में जो झारखंड है किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है। तो अभ्रक बहुत बड़ी मात्रा में झारखंड में पाया जाता है, और बाई ऑप्शन। तो 20 का C आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम बात करते हैं अग्नि क्या है। अग्नि क्या है, मिसाइल, युद्ध टैंक, हवाई जहाज या पनडुब्बी। तो अग्नि मिसाइल है, ठीक है, अग्नि 5। तो 5 सीरीज हमारे पास अग्नि की, और अग्नि क्या है, मिसाइल। 21 का A आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। तो ये थे हमारे नेल्सन मंडेला जी। 22 का D आंसर हो जाएगा कि नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जवानी जेल में बिता दी थी, तो बहुत लंबा संघर्ष किया था ना रंगभेद नीति को लेकर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मद्रास का नया नाम क्या है, सबको पता ही होगा, चेन्नई है मतलब मद्रास का नया नाम। तो 23 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बम्बई का नया नाम क्या है। तो बम्बई का नया नाम क्या है, मुंबई, ठीक है। 24 का A आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट का हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, वो होता है उपराष्ट्रपति। तो 25 का 20 आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार एग्जाम इनको रिपीट किया गया, बार बार एग्जाम इनको पूछा जाता है, तो देखते रहो, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सारे जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यूस तरीके से पढ़ाई करेंगे, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।